नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे, बड़े बहादुर चचा, लेकिन इसको कत्ल कैसे कर दिया, कैसे धोखे के साथ मारा गया और किसने मारा और क्यों मरवाया था, मुख्तसर से वाक़ये में मुख्तसर सी बात करूंगा। इंशाअल्लाह पूरी बात को समेटूंगा। वहशी बिन हर्ब ये जबीर बिन मुतम के गुलाम थे और ये हबशी थे, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जबीर बिन मुतम के चचा को जंगे बदर में कत्ल किया। तो उसको गुस्सा था बदला लेने के लिए, तो उसने वहशी से कहा था, क्योंकि जंगे ओहद आ रही थी, उसने वहशी से कहा अगर आप मेरे चचा के बदले में हमज़ा को कत्ल कर देते हो तो आपको आज़ाद कर देता हूं। तो इसलिए वहशी को जंगे ओहद में काफिले के साथ मक्का से रवाना किया। जब वो जंग करने के लिए आए, वहशी भी उस काफिले में मौजूद। तो जब सफ़े बन गई क़िताल के लिए, जिहाद के लिए, कुफार ने अपने एक बंदे को भेजा और इधर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। जब ये सामने हुए तो हज़रत हमज़ा ने सिर्फ एक वार किया और उसे ज़मीन पर ढेर कर दिया। इतने बहादुर चचा थे और वो कुफार आपके चचा हज़रत हमज़ा से बड़े परेशान थे, क्योंकि आप एक बहादुर थे, जंगजू थे। जब ये वहशी था, ये क़िताल के लिए तो आया ही नहीं था, ये तो सिर्फ धोखे के साथ हज़रत हमज़ा को कत्ल करने के इरादे से आया था, जिहाद के इरादे से आया ही नहीं। तो एक पत्थर की चट्टान या पत्थर के पीछे छुपा रहा, खामोशी से देखता रहा, मौका ढूंढता रहा, अगर कोई मौका मिले और मैं हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दूं। हज़रत हमज़ा लड़ रहे थे, क़िताल कर रहे थे। जब इस वहशी ने देखा मौका मिलते हुए, इसे उसने खंजर मारा और आर पार कर दिया नाफ के। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और 2-4 कदम भी उठाए, लेकिन वो जख्म, वो तकलीफ इतनी बढ़ चुकी थी कि आप लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। आपको अल्लाह ने शहादत अता की और ये वहशी इसने कत्ल किया और ये फिर उस काफिले से हटकर अलहदा होकर बैठ गए, क्योंकि इसका इरादा ही नहीं था जिहाद करने था, कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हज़रत हमज़ा को कत्ल करने के लिए आए थे और उस काफिले से हटकर जिहाद को छोड़कर अलहदा बैठ गए थे। लेकिन बाज़ दफा ये वक्त और ये वक्त गुजरता गया। जब ये ताइफ से फतह मक्का के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो उसमें वहशी भी था। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, वहशी जिन्होंने यानी कि हज़रत हमज़ा को कत्ल किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा था इसे छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो, मुझे काफिर से बेहतर ये है कि मुसलमान हो जाए। एक मुसलमान हो जाए, 100 काफिरों 1000 काफिरों की कोई परवाह नहीं, एक मुसलमान हो जाए, इसे छोड़ दो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहशी को अपने पास बिठाया और अपने चाचा के बारे में पूछा। मेरे चाचा तो बहुत बहादुर थे, आपने उसे कैसे कत्ल कर दिया? तो इस वहशी ने पूरा वाक़या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाया, कैसे धोखे के साथ कत्ल किया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वहशी से कहा, ए वहशी, मेरे सामने ना आया कर, मेरे सामने ना बैठा कर, जब तुझे देखता हूं तो अपने चचा की याद आना शुरू हो जाती है, जख्म ताज़ा हो जाते हैं। तो किताबों में आता है जब मजलिस लगती थी तो वहशी भी बैठा करते थे मजलिस में। कभी वो मस्जिद में, कभी मजलिस में छुप कर बैठते, एक साइड पर होकर बैठते, कभी पीठ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे देखेंगे तो तकलीफ होगी। इसका कोई इरादा भी नहीं था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन इसके दिल के अंदर ये चीज थी कि मैं इस चीज का, जो मैंने गलती की, इसका कोई कफारा करूं।
لیکن کفارہ کیا کرے؟ قتل کیا حضرت حمزہ کو۔ لیکن مسلمہ قذاب نے جب ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ وحشی وہی خنجر لے کر مسلمہ قذاب کو اس نے جہنم الوصل کیا اور اسی طرح مارا، ناف میں اس نیزے کو مارا اور آر پار کر دیا۔ حضرت حمزہ کی قتل کے بعد اسی خنجر سے مسلمہ قذاب کو بھی مار دیا، صرف کفارے کے لیے۔ یہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو قتل کرنے والے تھے وہ وحشی بن حرب تھے، اور جنہوں نے قتل کروایا تھا وہ جبیر بن مطعم تھا، اور بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چچا یعنی جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ احد میں قتل کیا، جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس کے بدلے میں اس نے وحشی کو لالچ دی اور اس کو بھیجا، آزادی کی لالچ۔ اس وقت غلام اور آزاد کی بڑی قیمت تھی، جو غلام ہوتا وہ چاہتا کہ وہ آزاد ہو جائے، اور آزاد کا بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام ہوا کرتا تھا، غلاموں کی تو کوئی عزت احترام مرتبہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وحشی نے لالچ میں آ کر حضرت حمزہ کو غلطی کے ساتھ نہیں بلکہ دھوکے کے ساتھ قتل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، ایک ایک حدیث پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔